इसलिए जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, इसका अर्थ यह होता है हमारा अधर्म यीशु ले लिया, हमारा पाप यीशु ले लिया और प्रभु यीशु की धार्मिकता, प्रभु यीशु की पवित्रता हमने ले लिया। अब हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो हम अकेले नहीं होकर पुकारते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में पुकारते हैं। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि हम यीशु के नाम में आते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं हम यीशु के नाम में कहते हैं। अब खुदा ने देखा ये स्त्रियां जानने के बाद भी असंभव काम को करने के लिए कदम बढ़ा दी हैं, असंभव काम को करने के लिए चल पड़ी है, कब्र की ओर बढ़ पड़ी है। इन लोगों को मालूम है जो मैं करने जा रही हूँ वो काफी कठिन है, यह असंभव ही है, फिर भी इन लोगों ने अपने कदम को पीछे नहीं किया, इन लोगों ने अपने कदम को आगे किया मेरे प्रियो। और इनके कदम को देख करके, इनके हियाव को देख करके खुदा ने उनको कब्र पर पहुंचने से पहले ही अपने दूत को आज्ञा दिया, ऐ स्वर्गदूत तू जा, क्योंकि मैंने देखा है मेरी कई बेटी मेरे पुत्र यीशु के शरीर पर सुगंध द्रव्य मालिश करने के लिए असंभव बात जानने के बाद भी कि कौन पत्थर हटाएगा, कौन मोहर तोड़ेगा, कौन पहरुए से युद्ध करेगा, फिर भी वो कब्र को बढ़ रही है। इसलिए तू जा और कब्र का पत्थर क्या कर दे, हटा दे। आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। अब हम लोग चलेंगे वचन के कड़ी में, और जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि आज का जो संडे का डे है उसको हम लोग ईस्टर का भी डे कहते हैं, जिसको हम लोग समझने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि पुनरुत्थान का डे है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह क्या है, दिन है। और उसी के विषय में हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर अपने पुनरुत्थान के दिन के आधार पर अपने वचन से हम लोगों से कहना क्या चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जो भी कुछ किया है उन सारे कार्यों के पीछे कोई न कोई परमेश्वर मैसेज छोड़ा है, कोई न कोई परमेश्वर रहस्य छोड़ा है जिसको हमें और आपको बताना चाहता है। तो हम लोग तैयार हैं वचन के लिए? हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं और वचन के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर यहोवा हमें बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम लोग परमेश्वर यहोवा के वचन को सीख सकें। आइए अपने आंखों बंद करते हैं, प्रार्थना चलते हैं। हालेलुया। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं कि आज हम लोगों को परमेश्वर आप अपना वह भारी अनुग्रह दीजिए, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा की मदद से आज के वचन को सीख सके परमेश्वर। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर जो भी शिक्षा आप हम लोगों को देना चाहते हैं उसको हम लोग ग्रहण भी कर सके परमेश्वर, ताकि आज का दिन परमेश्वर और आज का वचन परमेश्वर हम लोगों के लिए आशीष का दिन और आशीष का वचन ठहरने पाए और आपकी महिमा हो। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, सारे डिस्टर्ब करने वाली आत्माएं परमेश्वर अब यीशु मसीह के नाम में दूर रहे। और परमेश्वर यहोवा, हम आपकी आत्मा की मांग करते हैं ताकि यहाँ पर वो मंडराने पाए और सक्रिय होने पाए सब लोगों के जीवन में, ताकि आपकी महिमा हो। हे हमारे परमेश्वर, आप कृपा करेगा। हम सारा प्रार्थना आपके हाथ में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपने प्रार्थना सुना है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा है। अर्थात हमारा परमेश्वर संपूर्ण यूनिवर्स का रचने वाला या बनाने वाला परमेश्वर है। और जब हमारा परमेश्वर संपूर्ण यूनिवर्स को रच दिया या बना दिया, तो उसके बाद हम लोग यह भी जानते हैं कि पृथ्वी पर वह चीजें जिसमें जीवन पाया जाता है उसको भी बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। अर्थात मनुष्यों के अलावा जिन भी चीजों में जीवन पाया जाता है उन चीजों को परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। अर्थात देखा कि आकाश में पंछियां हो जाए तो उसने बोला और आकाश में पंछियां हो गई। वैसे ही उसने देखा कि पृथ्वी पर चलने फिरने वाले पशु हो जाएं तो उसने बोला
और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले पशु हो गए। लेकिन जब मनुष्यों को बनाने की बातें आई, जब परमेश्वर मनुष्यों को बनाने पर आया, तो मनुष्यों को परमेश्वर चाहता तो शब्दों से बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों को अपने समानता में और अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। और मनुष्यों को बनाने के लिए परमेश्वर को झुकना पड़ा। क्यों झुकना पड़ा? ध्यान दीजिएगा, क्यों झुकना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर जब मनुष्य की रचना कर रहा था तो पृथ्वी के मिट्टी को उठाया। अब पृथ्वी की मिट्टी को उठाने के लिए उसे झुकना पड़ा, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही बहुमूल्य अब सृष्टि करने जा रहा था, जिसमें वह अपने आप के समानता को, अपने आप के स्वरूप को डालना चाह रहा था। और मेरे प्रियो, आपको यह मालूम है कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों की रचना कर दिया, उसके बाद किस प्रकार से मनुष्यों ने परमेश्वर से बलवा किया, किस प्रकार से मनुष्यों ने परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ा। फिर परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार उन्हें अपनी उपस्थिति से या अपने अदन की वाटिका से अलग कर दिया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अनेक अनेक माध्यमों से, अनेक अनेक भविष्यवक्ताओं से उन लोगों से क्या किया, बातें किया, उनके जीवन में उद्धार करने का प्रयास किया। लेकिन जब हम लास्ट में देखते हैं तो ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। अब प्रेम को प्रकट करने का एक ही अर्थ रहा कि परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के रूप में ढाल दिया। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने देश को छोड़ करके किसी और देश में जाएंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस देश का कल्चर पता करना पड़ेगा, उस देश का भाषा पता करना पड़ेगा। अगर उस देश के कल्चर के विषय हमें मालूम नहीं होगा, उस देश के भाषा का ज्ञान हमें नहीं होगा, तो हम वहां पर जाने के बाद भी क्या पाए जाएंगे? अजनबी। और वहां पर जो कुछ कहना चाहेंगे वो नहीं कह पाएंगे। उदाहरण के लिए हम फिर से बताना चाहते हैं, अगर आप चीन देश में जाएं और वहां पर आप अपने इस देश की भाषा बोल करके अपने आप को कुछ प्रकट करना चाहें तो शायद आपकी भाषा कोई न समझने की वजह से आपकी बातों को कोई न मानेगा। क्योंकि अगर आपको कुछ कहना है, अगर आपको वहां पर कुछ प्रकट करना है, तो कहीं न कहीं वहां के कल्चर और वहां के भाषा के विषय में एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त की जरूरत होगा, जिसके द्वारा आप जो करना चाहते हैं वहां पे कर पाएंगे। ठीक वैसे ही मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जब पृथ्वी पर मनुष्यों को उद्धार देना चाहता था, हमारा परमेश्वर जब पृथ्वी पर मनुष्यों के जीवन में कार्य करना चाह रहा था, अर्थात यह चाह रहा था कि मनुष्य जो पाप करके मुझसे दूर हो गए हैं, अब वो मेरे पास आने पाए, जो मेरे पुत्र का अधिकार खो दिए हैं अब वो अधिकार पाने पाए। तो परमेश्वर को मनुष्य के रूप में ढलना पड़ा। जब परमेश्वर मनुष्य का प्रतिरूप लिया, मनुष्य का रूप लिया, जिसको हम और आप यीशु के नाम से जानते हैं, जब वो पृथ्वी पर आया मेरे प्रियो, पृथ्वी पे आने के बाद 30 वर्ष तक अपने पिता और माता का अधीन रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 3.5 साल तक उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए आया था, वो कार्य प्रारंभ किया मेरे प्रियो। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का कार्य स्पष्ट है। आप कहीं पर भी एक भी शब्द में यह नहीं पाएंगे जहां पर यह लिखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य जब 3.5 साल तक चलता रहा, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कोई मिस्टेक किया हो। क्योंकि पृथ्वी पर एक लौता मनुष्य का रूप था जिसके अंदर पाप था ही नहीं। क्योंकि जब वो जन्म लिया था मरियम के थ्रू, जिसको कुंवारी मरियम कहा जाता है, तो उसने पुरुष का किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहा, क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही अपने आप में सक्षम था कार्य करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि उसमें कोई पाप था ही नहीं। लेकिन जब 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का सेवा कार्य किया, अर्थात जो परमेश्वर करना चाहता है उसको प्रकट किया,
तो जब अंत का टाइम आया मेरे प्रियो, 3.5 साल के लास्ट टाइम आया मेरे प्रियो, जिसको हम लोग अभी 2 दिन पहले सीखे हैं। शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे का डे आया, तो किस प्रकार से प्रभु यीशु, किस प्रकार से हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लिया, और मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले करके मेरे प्रियो क्या किया, मनुष्यों का अलगाव जो परमेश्वर से था उस अलगाव को ढांप दिया या उस अलगाव को दूर कर दिया। क्योंकि सच बतलाएं तो हमारा पवित्र शास्त्र यह कहता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करने योग्य ही नहीं थे। अगर हम ये चाहते कि हमें परमेश्वर आशीषित करे तो उसके लिए हमारा जीवन पवित्र होना जरूरी है, और हमारा जीवन पवित्र था ही नहीं, क्योंकि वचन बतलाता है कि तुम्हारे धर्म के सारे कार्य मैले और चिथड़ों के समान है। यानी कि हम धर्म के कार्य करके भी पवित्रता में अपने आप को ढाल नहीं सकते। फिर बात रही यहां पर कि कैसे फिर मनुष्य जाति परमेश्वर का पुकारे, कैसे फिर मनुष्य जाति परमेश्वर के आशीषों को अपने ऊपर ले। उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को क्या कर दिया, मनुष्य जाति के लिए दे दिया। इसलिए दे दिया मेरे प्रियो कि यीशु की ही धार्मिकता, यीशु की ही पवित्रता हमें परमेश्वर से जोड़ सकता है, बाकी मनुष्यों की धार्मिकता और पवित्रता नहीं। इसलिए जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, इसका अर्थ यह होता है हमारा अधर्म यीशु ले लिया, हमारा पाप यीशु ले लिया, और प्रभु यीशु की धार्मिकता, प्रभु यीशु की पवित्रता हमने ले लिया। अब हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो हम अकेले नहीं होकर पुकारते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में पुकारते हैं। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि हम यीशु के नाम में आते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं हम यीशु के नाम में कहते हैं, क्योंकि हम में अपना कोई भी चीजें नहीं है, हम में अपना कोई वैल्यू नहीं है कि हम कुछ मांग सके, कुछ कर सके। केवल एक सिर्फ यीशु में है। और जो आज का संदेश मैं शुरू करना चाहूंगा आगे, उसके विषय में आपको यही बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो आप अपना अधर्म प्रभु यीशु को देते हैं, और प्रभु यीशु अपना धार्मिकता आपको देता है। तो फिर आप में अधर्म का कोई सवाल ही नहीं है, वरन धार्मिकता का सारी बातें आपके जीवन में आ जानी चाहिए। और वही हुआ गुड फ्राइडे को कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता मनुष्यों को दिया, और मनुष्यों ने जो उस पर विश्वास किया अपना अधर्म यीशु को दिया। और ऐसा होने के बाद क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्राण छोड़ दिए, और जब क्रूस पर प्राण छोड़ दिए तो हुआ क्या कि प्रभु यीशु मसीह के शव को, प्रभु यीशु मसीह के मिट्टी को क्या हुआ, लोगों ने कब्र में रखा। अब उस टाइम का जिस कब्र में रखा जा रहा था वो कब्र एक पहाड़ में खोदा गया गुफा के समान कब्र था। क्योंकि कभी कभी कब्र आता है तो कब्र हम समझ सकते हैं जो जमीन के अंदर गाड़ा जाए, हाँ उसे कब्र कहते हैं। लेकिन जिस कब्र में प्रभु यीशु को रखा गया वो एक गुफा के जैसा खोदा गया कब्र था। वो जमीन के नीचे नहीं था, वरन जैसे कि एक पहाड़ हो उसको खोद करके उसको गुफा के अनुसार बनाया जाए, उसी के आधार पर कब्र बनाया गया था। अब प्रभु यीशु मसीह के शव को, प्रभु यीशु मसीह के मिट्टी को उसी में रखा गया था। और रख कर क्या हुआ था मेरे प्रियो, वहां पर क्योंकि उस टाइम में रोमन गवर्नमेंट का शासन था, उस टाइम में क्या हुआ था, रोमन गवर्नमेंट ने अपने पहरुओं को क्या कर दिया, उस कब्र के अगल बगल में खड़ा कर दिया। क्यों? ताकि यीशु के शव को, यीशु के मिट्टी को, जो यीशु से प्रेम करते हैं आकर के कब्र से बाहर न ले जाएं। और सिर्फ पहरुए को ही खड़ा नहीं किया, बल्कि पत्थर को क्या किया था, पत्थर को एक प्रकार से सीकड़ों से या एक प्रकार से किसी भी सांकलों से बांध दिया था,
और उस पर मुहर लगा दिया था। और अगर आप लोग प्राचीन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से पाया जाता है कि जो रोमन गवर्नमेंट था, तो रोमन गवर्नमेंट जब मुहर किसी चीज पर लगा देता था तो उस टाइम में कोई भी शख्स उस मुहर को तोड़ नहीं सकता था। तोड़ने का अर्थ क्या है? उसके ऊपर बहुत बड़ा सजा आ सकता है रोमन सरकार का। और हुआ क्या, रोमन गवर्नमेंट ने उस पत्थर पर मुहर लगा दिया जिस कब्र में यीशु रखा गया था। और जब मुहर लगा दिया, पहरवे हैं, तो हुआ क्या, शुक्रवार का रात बीता, शुक्रवार का दिन बीता, शनिवार का दिन आया। और इज़राइल में जो यहूदी लोग पाए जाते हैं, उन यहूदियों में आज भी एक परंपरा है कि वो लोग सब्त के दिन को अर्थात शनिवार के दिन को वो लोग क्या करते हैं, यहोवा को महिमा देते हैं, या किसी शव को सुगंध द्रव्य से क्या करते हैं, मालिश करते हैं। तो हुआ क्या मेरे प्रियो, आगे पढ़िएगा, हालेलुया। मरकुस 16 अध्याय 1 से 3 तक पढ़िएगा। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मरे। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मरकुस 16 अध्याय के 1 से 3 आयत में, जब सब्त का दिन बीत गया अर्थात शनिवार का दिन बीत गया, तो मरियम मगदलनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। अब ध्यान दीजिए, मोल ली क्या, सुगंधित वस्तुएं। अब मोल लेने का अर्थ यहां पर यह कि खरीदी। क्या खरीदी? सुगंधित वस्तुएं। कौन खरीदा? मरियम मगदलनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी। अर्थात इन स्त्रियों ने क्या किया? सुगंधित वस्तुएं खरीदा या मोल ले लिया। क्या करने के लिए? सब्त के दिन बीतने के बाद रविवार के दिन जा करके कब्र पर यीशु के शव को उस सुगंधित द्रव्य से या सुगंधित वस्तुएं से मालिश करने के लिए। क्योंकि हो सकता है उन लोगों का परंपरा रहा हो, लेकिन विचार करिएगा, इन लोगों को यह मालूम है, इन लोगों को यह मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह को एक कब्र में रखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा गया है, उस कब्र के द्वार पर बहुत भारी कई टनों का पत्थर रखा गया है और उस पत्थर पर रोमन गवर्नमेंट का मुहर लगाया गया है और वहां पर पहरा देने के लिए पहरवे नियुक्त किए गए हैं। यह बातें लोगों को मालूम था मेरे प्रियो, लेकिन ये बातें मालूम होने के बाद भी ये लोग अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं? ये लोग अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं कि सब्त का दिन बीत गया है, सप्ताह का पहला दिन अर्थात रविवार का दिन आ गया है, तो हम जा करके अपने प्रभु के शव को सुगंधित वस्तुएं से क्या करें? मालिश करें। और इसके विषय सिर्फ विचार ही नहीं कर रही है ये स्त्रियां सिर्फ कल्पना ही नहीं कर रही है, बल्कि सुगंधित वस्तुओं को क्या कर लिया? मोल लिया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश परमेश्वर बताना चाहता है हमें और आपको। क्योंकि ईस्टर का डे अगर हम लोग रीति के अनुसार या परंपरा के अनुसार मनाएंगे तो हैप्पी ईस्टर डे बोल करके कुछ अच्छा सा भोजन का प्रबंध करके खान पान करके हम लोग फिर चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो मैसेज देना चाहता था या चाहता है वो नहीं दे पाएगा। इसलिए परमेश्वर हमें रीति रिवाज या परंपरा में नहीं रखा, बल्कि उससे हमें क्या कर दिया? अलग किया, पृथक किया है मेरे प्रियो। यहाँ पर एक संदेश छुपा है, यहाँ पर संदेश यह छुपा है मेरे प्रियो कि इन स्त्रियों को यह मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा गया है उस कब्र पर जाना छोड़िए
उस कब्र के विषय सोचना भी बहुत बड़ा कठिन बातें होगा, क्योंकि उस कब्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह के शव को तो रखा ही गया है, बट उस कब्र के बाहर जो द्वार है, उस द्वार पर कई टन का क्या है, पत्थर लगाया गया है। और साथ ही साथ रोमन गवर्नमेंट का मुहर लगाया गया है, और साथ ही साथ पहरुए लगाए गए हैं ताकि उस कब्र के अंदर कोई प्रवेश ना करने पाए। फिर भी इन लोगों का इतना हियाव देखिए, इन लोगों का इतना हिम्मत देखिए, ये सारी बातें जानने के बाद भी अपने उद्धारकर्ता से इतना प्रेम करती थी, अपने प्रभु से इतना प्रेम करती थी कि अपने प्रभु के शव को सुगंधित द्रव्य से मालिश करने के लिए, सुगंधित वस्तु से मालिश करने के लिए इस सारी कठिन बातों को इग्नोर करके क्या कर दिया, सुगंधित वस्तु मोल ले लिया, खरीद लिया। मेरे प्रियो, यहां पर यह दर्शाया जा रहा है, यहां पे बतलाया जा रहा है, परमेश्वर हमें और आपको सिखला रहा है कि कठिन बातें भी लोगों के मन को रोक नहीं रहा है। अगर ये लोग चाहते तो बोल सकते थे कि अरे वहां पर पहरुए हैं, अरे वहां पर कई टन का पत्थर है, अरे वहां पर मुहर रोमन गवर्नमेंट का लगा है, कैसे जाएंगे हम, क्यों क्या करें, पैसे बर्बाद करें सुगंधित वस्तु मोल लेकर के, क्योंकि हम वहां पर जा ही नहीं पाएंगे, हमें प्रभु यीशु का शव मिल ही नहीं पाएगा, तो हम क्यों अपने पैसे को व्यर्थ करें सुगंधित वस्तु मोल लेकर के। फिर भी इन बातों को उन लोगों ने नहीं किया, इन बातों को वो लोग इग्नोर किए, इन बातों पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया मेरे प्रियो। और आगे देखिए क्या लिखा है, और सप्ताह के पहले ही दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, ध्यान दीजिए, जब ये स्त्रियां ये विचार करके कि जहां पर हम लोग जाने वाले हैं वहां पर इतनी बड़ी समस्या है, अर्थात पहरुए लगे हैं, कई टन का पत्थर है, पत्थर पर रोमन गवर्नमेंट का मुहर है, और उसके अंदर प्रवेश करेंगे तब तो हमें प्रभु का शव मिलेगा, तब तो हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर सुगंधित वस्तु मलेंगे। ये जानने के बाद भी उन लोगों ने क्या किया, सुगंधित वस्तु मोल लिया। अब मोल लेकर के अपने घर से या अपने स्थानों से जब कब्र की ओर बढ़े हैं तो बढ़ते बढ़ते अपने मन में विचार कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता होता है कि जब दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति कहीं और जाता है तो आपस में क्या करते हैं, वे लोग बात करते हैं। अभी लोग बातें कर रहे हैं, क्या ये स्त्रियां बातें कर रही हैं, और बातें ये कर रही हैं कि अरे हम लोग तो प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर सुगंधित वस्तुएं लगाने के लिए, मालिश करने के लिए सुगंधित वस्तुओं को मोल लेकर के उसके कब्र पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कब्र का पत्थर लुढ़काएगा कौन? क्योंकि स्त्रियों को यह मालूम था कि हमारे पास शारीरिक व सामर्थ्य नहीं है कि कई टनों का पत्थर हम लुढ़का सके, कई टनों का पत्थर हम कब्र के द्वार से हटा सके। उनके शरीर के अंदर वो क्षमता नहीं था, उनके शरीर के अंदर वो सामर्थ्य नहीं था मेरे प्रियो, इसलिए वे आपस में बातें कर रही थी। हो सकता है ये भी बातें कर रही होंगी, और ये अगर हम लोग चल जाएंगे और वहां पर रोमन गवर्नमेंट का मोहर भी है, उसको भी कौन तोड़ेगा, वहां पर पहरुए भी है, उनसे कौन युद्ध करेगा। ये सारी बातें हो सकता है ये स्त्रियां क्या कर रही थी, आपस में करती हुई बातें करते हुई जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे प्रिय यहां पर यह है, ये जानती तो है कि जहां पर हम लोग जा रहे हैं वो असंभव परिस्थिति है, ये जानती तो है कि जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोगों की क्षमता काफी बाहर है, अर्थात काफी कठिन चीजें हैं, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। फिर भी इन लोगों का ना तो कदम रुका जाने के विषय, ना तो ये लोग सुगंधित द्रव्य लेने के विषय, मोल खरीदने के विषय, कुछ और बातों को रुकावट में लाया मेरे प्रियो। जो ये दर्शाता है कि ये लोग अपने आप पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ यह होता है कठिन चीजों को देखने के बाद भी आपके कदम रुकेंगे नहीं, असंभव परिस्थितियां देखने के बाद भी आपके कदम रुकेंगे नहीं।
ये चाहती स्त्रियां कदम रोक लेती, क्योंकि इनके शरीर के सामर्थ्य से बाहर था वह कार्य जो करने जा रही थी। लेकिन चर्चा तो कर रही थी ये कैसे होगा, लेकिन अपने कदम को बढ़ा भी रही थी उसको करने के लिए। मेरे प्रियो, यानी ये शब्द परमेश्वर हमें और आपको ये सिखला रहा है, अगर हम लोग असंभव बातों को देख करके अगर हम लोग अपना कदम रोके नहीं और हम बढ़ाते चले, तो खुदा क्या करेगा, हमारे असंभव परिस्थिति को संभव बनाने के लिए स्वर्ग से अपने दूतों को भेज देगा। मेरे प्रियो, लेकिन ध्यान रहे हमारा कदम ना रुके, हमारा कदम ना रुके, क्योंकि जब इन लोगों का कदम नहीं रुका तो आगे लिखा गया है यूहन्ना 20 अध्याय के 1 पद में मेरे प्रियो, कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदली भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई, और आगे के पद में लिखा गया है और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, इन लोगों के मन में कल्पनाएं क्या चल रही है? इन लोगों के मन में कल्पनाएं ये चल रही है, अरे हम तो जा रहे हैं अपने प्रभु के पास, हमारा प्रभु कब्र में है, हमारे प्रभु के शरीर पर सुगंध वस्तुएं हमें क्या करना है, मालिश करना है। लेकिन हमारे प्रभु के शव को, हमारे प्रभु के शरीर को कब्र से बाहर कौन लाएगा? क्योंकि कब्र के दरवाजे पर क्या है, कई टन का पत्थर लगाया गया है, उस पर रोमन गवर्नमेंट का मोहर लगाया गया है, वहां पर पहरवे नियुक्त किए गए हैं। कौन करेगा इतना हियाव जो हमारे प्रभु यीशु के शव को, शरीर को कब्र के अंदर से बाहर लाए? ये बातें सोचने के साथ, ये बातें करने के साथ भी क्या कर रहे थे लोग? कदम को बढ़ाते जा रहे थे, कदम को बढ़ाते जा रहे थे कि हम क्या करेंगे, अपने प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर सुगंधित वस्तुएं क्या करेंगे, मालिश करेंगे, सुगंधित वस्तुएं मलेंगे। मैं पुनः आपको दोहरा दूं मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में कोई कठिन समस्याएं हैं, हो सकता है बीमारी हो सकता है रोग हो सकता है हमारे खिलाफ कोई इंसान खड़े हो गए हो सकता है हमारे खिलाफ कोई और शत्रु बड़े रूप में आकर के हमारे खिलाफ खड़ा हो गया हो, फिर भी हम असंभव बातें को देख तो रहे हैं, लेकिन अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो असंभव बातों को संभव करने के लिए हमारा कदम रुकना नहीं चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कदम नहीं रुका। चर्चा करते थे असंभव है, लेकिन कदम रोकते नहीं थे। अब खुदा ने देखा ये स्त्रियां जानने के बाद भी असंभव काम को करने के लिए कदम बढ़ा दी हैं, असंभव काम को करने के लिए चल पड़ी है, कब्र की ओर बढ़ पड़ी है। इन लोगों को मालूम है जो मैं करने जा रही हूँ वो काफी कठिन है, यह असंभव ही है, फिर भी इन लोगों ने अपने कदम को पीछे नहीं किया, इन लोगों ने अपने कदम को आगे किया मेरे प्रियो। और इनके कदम को देख करके, इनके हियाव को देख करके खुदा ने उनको कब्र पर पहुंचने से पहले ही अपने दूत को आज्ञा दिया, ऐ स्वर्गदूत तू जा, क्योंकि मैंने देखा है मेरी कई बेटी मेरे पुत्र यीशु के शरीर पर सुगंध द्रव्य मालिश करने के लिए असंभव बात जानने के बाद भी कि कौन पत्थर हटाएगा, कौन मोहर तोड़ेगा, कौन पहरुए से युद्ध करेगा, फिर भी वो कब्र को बढ़ रही है, इसलिए तू जा कब्र का पत्थर क्या कर दे, हटा दे। और वही हुआ, जब ये स्त्रियां पहुंची है कब्र पे तो अपने आंखों से देख रही है कब्र का पत्थर ऑटोमेटिक हटा हुआ है, पहरुए ऑटोमेटिक भारी निद्रा में है, मुहर तोड़ दिया गया है। मेरे प्रियो, जो हमें बार बार सिखला रहा है, आपका कदम, आपका विश्वास का कदम खुदा आगे आने वाले कठिन दरवाजे को खोल देगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको बस विश्वास का कदम बढ़ाना पड़ेगा, बस आपको विश्वास का कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये मत देखिए कौन पत्थर हटाएगा, ये मत देखिए कौन पहरुए से युद्ध करेगा, आप ये मत देखिए कौन रोमन गवर्नमेंट का मुहर तोड़ेगा। आप जो करना चाहते हैं उसको करने के लिए कदम मत रोकिए, उसको करने के लिए आप कदम मत रोकिए, आप कदम बढ़ाइए। खुदा आपके लिए जो कठिन नजर आ रहा है उसको आसान करने के लिए अपने दूत को आज्ञा दे चुका होगा, अपने स्वर्गदूत को आज्ञा दे चुका होगा मेरे प्रियो। इसलिए आप कदम बढ़ाइए, आप कदम बढ़ाइए। परमेश्वर बार बार कह रहे हैं आप बस कदम बढ़ाइए,
आपके परिवार का सिचुएशन खराब है, आपको पता है कि आपका कोई व्यक्ति कोई बातें नहीं मानता, आपको पता है कि आपने कुछ कठिन प्रार्थनाएं प्रारंभ किया है, आपको पता है कि आपके शरीर में जो बीमारी है उसका कोई इलाज शायद संसार में नहीं है, वो लाइलाज बीमारी है, फिर भी आप स्वस्थ जीवन पाने के लिए, अपने बच्चों को मनवाने के लिए, अपने आशीष को पाने के लिए कदम बढ़ाइए, कदम बढ़ाइए। आपका कदम बढ़ाना दर्शाता है खुदा दूतों को भेज रहा है। आपका कदम बढ़ाना दर्शाता है खुदा कब्र से पत्थर को लुढ़का रहा है। आपका कदम बढ़ाना दर्शाता है खुदा आपका युद्ध पहरुए से क्या कर रहा है, खुद लड़ करके उनको भारी निद्रा में डाल रहा है। बस आपको करना क्या है, कदम बढ़ाना है। हालेलुया। आपको क्या करना है, कदम बढ़ाना है। अगर आप असंभव को संभव करना चाहते हैं तो असंभव की चर्चा पर ध्यान ना दीजिए, आप संभव करने के लिए कदम बढ़ाइए। वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है। हमने असंभव बातें ठाना खुदा से, खुदा मुझे एक बड़ा भवन का निर्माण चाहिए, जिसका मैं कैलकुलेशन कर रहा था कुछ दिन पहले, लगभग में 60 से 70 करोड़ रुपए हमें चाहिए, जिसके आधार पर मुझे परमेश्वर का बड़ा भवन का निर्माण करना है। लेकिन मैंने उसके विषय कल्पना नहीं किया वो कहां से आएंगे। मैंने कदम बढ़ाया और प्रार्थना को प्रारंभ कर दिया। हमारी टीम कदम बढ़ाई और प्रार्थना को प्रारंभ कर दी, क्योंकि स्त्रियों के भी अंदर यह था, पत्थर कौन लुढ़काएगा, ये कठिन है, कई टनों का पत्थर है, नहीं लुढ़का जा सकता। लेकिन कदम को बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, बढ़ाती गई। हम भी कह रहे हैं कहां से आएगा 60 से 70 करोड़, हमें नहीं पता, लेकिन कदम तो बढ़ेगा। कुछ दिन के बाद हमारी टीम फास्टिंगों में जा करके, उपवासों में जा करके उस कदम को बढ़ाने के विषय और हियाव करेगी। क्यों? कदम तो बढ़ेगा। और कदम बढ़ना दर्शा देगा खुदा किसी डिवाइन हेल्परों को भेज करके वो सारी जरूरतें जो हमें जरूरत है उससे बढ़ करके पूरा करने के लिए पहले ही खुदा कार्य कर चुका होगा। क्योंकि हमारा कदम बढ़ाना दर्शाता है असंभव संभव होने लगा है, असंभव संभव होने लगा है। लेकिन मेरे प्रियो, आगे देखिएगा, आगे बड़ा रोचक बातें आती है, आगे बड़ा अद्भुत बातें आती है। जब हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 20 अध्याय 11 पद पढ़िएगा, क्या लिखा है? परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैदाने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया। हालेलुया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा क्या है? परंतु मरी अब ये स्त्रियाँ क्या कर दी? ये देखी कि कब्र से पत्थर तो लुढ़का दिया गया है, पहरुए भारी निद्रा में चले गए हैं, मुहर तोड़ दिया गया है, और ये स्त्रियाँ क्या कर दी हैं? अब खुशी है इन लोगों को, ओ अब तो पत्थर हट गया, अब तो असंभव बातें हट गई। अब ये लोग क्या कर रही हैं? कब्र के अंदर क्या कर रही हैं? झुक करके कब्र के अंदर प्रवेश की है। ये स्त्रियाँ कब्र के अंदर प्रवेश की है, और जैसे ही ये स्त्रियाँ कब्र के अंदर प्रवेश की, लिखा गया है मेरे प्रियो, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। क्यों खड़ी रही जानते हैं? उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कब्र के अंदर मरियम और अन्य स्त्रियाँ गई और देखी, तो क्या देखा इन लोगों ने कि जिस प्रभु यीशु मसीह के शव को हम लोग क्या करने आए हैं? सुगंध वस्तु लगाने आए हैं, उस प्रभु यीशु मसीह का शरीर तो है ही नहीं। अब देखिए जरा ध्यान से मेरे प्रियो, जब इन लोगों ने कब्र के अंदर प्रवेश किया है, तो कब्र के अंदर प्रवेश करने से पहले आनंद था, खुशहाली थी कि अब तो प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर क्या करेंगे? सुगंध वस्तु मल लेंगे, एक प्रकार से लगाएंगे। लेकिन जब कब्र के अंदर गई तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर ही नहीं था, प्रभु यीशु मसीह का शरीर ही नहीं था। अर्थात उनको दुख हुआ, उनको दुख हुआ। कब्र के अंदर प्रवेश की, उनको दुख हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि खुदा हमारा ऐसा खुदा है जो दुख को आनंद में बदल देता है। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो दुख को आशीष में बदल देता है। और वही लिखा है मेरे प्रियो, आप पढ़िएगा मत्ती 28 अध्याय 5 पद में क्या लिखा है? स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो,
मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ है कि जब वो लोग दुख मना रही थी, जब लोग दुख में थी, हमारे प्रभु का शव कहाँ रहा, हमारे प्रभु यीशु का शरीर कहाँ रहा, तब तक क्या हुआ, तब तक ये हुआ कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उस कब्र के अंदर अगम्य ज्योति के साथ प्रकट हुए और बोले, हे मरियम, हे स्त्रियों तुम क्यों दुख मनाती हो, हे महिलाओं तुम क्यों रोती हो, क्योंकि जिसके शरीर पर तुम सुगंध द्रव्य मालिश करने के लिए आई हो, अब वो यीशु मरे हुए में नहीं रहा, बल्कि वह यीशु मरे हुए में से क्या हो गया है, जीवित हो गया है। क्या तुम लोगों को यह नहीं पता कि तेरा यीशु जीवित रहते क्या भविष्यवाणी किया था कि मुझे मारा जाएगा, मुझे गाड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मृत्यु को हरा करके मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित हो उठूंगा। और उन लोगों का ये दुख क्या हो गया, आशीषों में बदल गया। मेरे प्रियो, ये दुख आशीषों में बदल गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को यह नहीं पता था कि हमारा दुख आशीषों में बदलेगा। लेकिन खुदा जब देखता है एक व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ उसके पास आता है, तो उसको दुख में खुदा छोड़ नहीं सकता। खुदा उसके दुख को आनंद में बदल सकता है। इसलिए लिखा गया है मत्ती 28 अध्याय के 10 पद में, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि वे गलील को चले जाए, वहां मुझे क्या करेंगे, देखेंगे। अर्थात वहां पर स्वर्गदूतों के साथ यीशु थे और यीशु ने बोला स्त्रियों से, हे स्त्रियों मत डरो, तुम्हारे अंदर डर है, तुम मत डरो, लेकिन जाकर के मेरे चेलों से बोल दो कि मैंने भविष्यवाणी किया था, उस भविष्यवाणी के अनुसार गलील में आकर क्या करे, मुझसे मिले। गलील में आकर क्या करे, मुझसे मिले। अर्थात मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जब हम असंभव काम के लिए कठिन काम के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो सिर्फ संभव ही नहीं करता है। अगर हमारे अंदर दुख हो तो सिर्फ इसको आशीष में ही नहीं बदलता है, बल्कि अगर हमारे अंदर भय भी आ जाए, अगर हमारे अंदर डर भी आ जाए, तो खुदा उस डर को निकालता है मेरे प्रियो। क्योंकि लिखा गया है वचन में, भजन संहिता 91 अध्याय के 2 से 4 पद में, मेरे प्रियो, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। खुदा हमें भय में नहीं रखेगा, खुदा हमें भय से बाहर निकालेगा। हमारे अंदर के भय को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और जब स्त्रियों ने जाकर के चेलों से, अपने भाइयों से अर्थात प्रभु यीशु के चेलों से कहा कि सुनो भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर हम लोग सुगंध द्रव्य मालिश करने के लिए कब्र पहुंचे, तो पहला चमत्कार हम लोगों ने ये देखा, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था, कब्र का मुहर तोड़ा गया था, कब्र के पहरुए भारी निद्रा में थे। जब हम लोगों ने कब्र के अंदर प्रवेश किया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का शरीर नहीं था। तब तक वहां पर स्वर्गदूत आए, वहां पर यीशु आया और बोला कि हे स्त्रियों, तुम डरो मत, तुम आनंदित हो, क्योंकि मैं जी गया हूं, यीशु जी गया है। और मेरे चेलों से जाकर के वहां पे एक शख्स ने बोला कि मैं प्रभु हूं, और जाकर के मेरे चेलों से बोल दो कि आकर के मुझे गलील में पहले मिले। और ये स्त्रियां जाकर के उन लोगों से बोला, जब उन लोगों से बोला मेरे प्रियो, तो उन लोगों में अर्थात उन सारे चेलों में एक चेला नहीं था जिसका नाम थॉमस था, जिसका नाम थोमा था, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम आकर के मद्रास के रास्ते यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया। वो शख्स नहीं था। बाद में वो शख्स आया, उसको पता चला यीशु का शरीर नहीं है और यीशु जी गया है। तो वो थोमा क्या कर रहा है, डाउट कर रहा है। वो थोमा क्या कर रहा है, शक कर रहा है मेरे प्रियो, कि कैसे हो सकता है, हम तो नहीं मानते कि यीशु जी गया हो, हम नहीं विश्वास करते यीशु जी गया हो। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अंदर के डाउट को भी दूर करता है, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर के शक को भी दूर करता है। क्योंकि जब हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट में, तो एक पिता था, उसका एक बच्चा था जिसको एक ऐसा रोग था, एक ऐसा समस्या था कि
उसके अंदर एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी कि जब उस बच्चे को जहां पर पानी, जहां पर आग देखती थी, वहां पर पटक देती थी और उसको ठीक करने के लिए उस पिता ने बहुत प्रयास किया। वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, वो पिता अपने बच्चे को लेकर के यीशु के चेलों के पास आए। यीशु के चेलों ने भी ठीक नहीं कर पाया। बाद में यीशु मसीह उससे मिले। यीशु मसीह ने बोला क्या बात है, और उस पिता ने बोला कि देख देख स्वामी, देख प्रभु, मेरा बेटा इस कंडीशन में है, इसके तेरे चेले ठीक नहीं कर पाए, मैं बहुत जगह गया ठीक नहीं कर पाया, अब तू कुछ कर सकता है तो कर। यीशु ने बोला ये क्या शब्द है, तू कुछ कर सकता है तो कर, अर्थात क्या तू अभी भी डाउट में है, क्या तू अभी भी शक में है? उस पिता ने बोला प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे अंदर जो शक है, मेरे अंदर जो अविश्वास है, उसका तो उपाय कर दे, उपाय कर दे। और हमें पता है कि प्रभु यीशु ने उसके बच्चे को चंगा करके उसका अविश्वास का, संदेह का, शक का उपाय किया। और वचन बताता है मेरे प्रियो कि अगर जब तक हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते तब तक परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है। क्योंकि इब्रानियों 11:6 पद में साफ साफ लिखा गया है कि और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। अगर हम ये विचार करें कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो लेकिन उसके सामर्थ्य पर, उसके ताकत पर हम भरोसा न करें तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं। मैं पूरे शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं मेरे प्रियो। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे आनंदित हो, तो हमें परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर पे क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर पर हमें क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि विश्वास एक ऐसा साधन है, विश्वास एक ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को क्या करता है, हमसे प्रसन्न करता है, हमसे प्रसन्न करता है। और आज का ये संदेश मेरे प्रियो, आज का ये वचन मेरे प्रियो, हमें और आपको यही शिक्षा दे रहा है कि जैसे उन स्त्रियों ने क्या किया, असंभव को संभव बनाने के लिए कदम बढ़ाया, कदम नहीं रोका। उनके मन में चल तो रहा था कि इतना कठिन सिचुएशन कौन बदलेगा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने, उस स्त्रियों ने कदम नहीं रोका। वैसा ही हम क्या करें, अपने कदम को ना रोके, क्योंकि विश्वास के बिना हम खुदा को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अगर आपके लाइफ में दुख भी हो, परमेश्वर उसे हर्ष में बदलने की ताकत रखता है। अगर आपके लाइफ में शक भी हो, खुदा उसे बड़े विश्वास में तब्दील करने की ताकत रखता है। अब बस आपको करना क्या पड़ेगा, असंभव बातें हैं, संभव करने के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर भय भी है, खुदा उसे निकालने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। खुदा आज आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या कर दिया है, जीवित कर दिया है। हम ये सोच कर जा रहे हैं कि यीशु के शरीर पर जो मर चुका है सुगंध वस्तु लगाएंगे, लेकिन मरे हुए शरीर को परमेश्वर न जाने कब जिंदा कर दिया मेरे प्रियो। मैं इन वचन से कहना चाहता हूं, हम अपने असंभव बातों के लिए, हम अपने मरे हुए चीजों के लिए, हम अपने दुख से भरी हुई चीजों के लिए बस कदम बढ़ाएं। खुदा न जाने दुख में को आनंद में कब बदल दिया होगा, एक प्रकार से मरे हुए चीजों को जीवित कब कर दिया हो गया होगा, हमें नहीं मालूम मेरे प्रियो। बस कार्य क्या करना पड़ेगा, हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखिए आपके जीवन में जो मरी हुई दशा है, जो मरी हुई चीजें हैं, वो कैसे परमेश्वर आपके जीवन में जीवित कर देगा। क्या स्त्रियों के मालूम था कि यीशु जिंदा है? नहीं मालूम था, लेकिन उनका एक कदम क्या कर दिया, पत्थर को भी लुढ़काया, मोहरों को भी तोड़ा, पहाड़ियों को भी भारी निद्रा में डाला, कब्र के अंदर जाकर के उनके दुख को भी आनंद में बदला, मरे हुए शरीर को जिंदा किया, और साथ में जो भय, जो शक था, उसको भी क्या कर दिया, खुदा दूर कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग क्या किए थे ये लोग, कदम को बढ़ाए थे। आज हम और आप, आपके जीवन में कौन सी ऐसी बातें जो कठिन है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके बुद्धि और ज्ञान के अकॉर्डिंग असंभव है? अगर वो वचन का अनुसार सही है, उसको क्या करिए, अपने कॉपी में नोट करिए और उसके लिए कदम बढ़ाइए मेरे प्रियो, उसके लिए कदम बढ़ाइए। जो हो सकता है वह कीजिए,
जो प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार जो हो सकता है कीजिए। खुदा आपके कदम बढ़ाने से और आपके स्टेप लेने से ही आपकी परिस्थितियां बदल दिया है, लेकिन उससे पहले आपकी परिस्थितियां जो बदल दी गई है आपको दिखाई दे, आपको करना क्या पड़ेगा? कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा ताकि स्वर्गदूत क्या करे? कार्य करे। मैं पुनः एक शिक्षा देना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप ये चाहते हैं आपके लिए खुदा स्वर्गदूतों को भेजे, आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं, आप अपने परिवार को चेंज करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका परिवार बदल नहीं रहा है, खुदा अपने दूतों को भेजे आपके परिवार को बदलने के लिए, तो आपको आपके परिवार को बदलने के लिए बस कदम बढ़ाना पड़ेगा। खुदा अपने दूतों को भेजेगा, आपके परिवार का मन बदलेगा। आप चाहते हैं खुदा आपके लिए स्वर्गदूतों को क्या करे? काम पर भेज दे, नियुक्त कर दे, काम पे लगा दे, तो आपको असंभव में कदम बढ़ाना पड़ेगा। फिर खुदा अपने दूतों के द्वारा सब कार्य कर देगा जो स्त्रियों के लाइफ में हुआ। मेरे प्रिय, अगर आप ये चाहते हैं खुदा आपकी जीवन में कार्य करे, दूतों को भेजे, तो खड़े होइए।